हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए हैं। थर्ड लेक्चर आज शुरू करते हैं। इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसका जो थर्ड है लेक्चर, इसमें है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। नाउ क्या है सेक्शन फॉर्मूला? इफ 2 पॉइंट्स आर देयर ए एंड बी and C is a point on line segment AB in such a way that this C divides line segment AB in ratio M1 ratio M2, then the coordinates of C will be M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, and Y coordinate will be M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2. See, आप जो M1 है उसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस ऑपोजिट मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखो, इसमें M1 को x2 से मल्टीप्लाई किया और M2 को x1 से मल्टीप्लाई किया, मींस इसके पास जो रेशियो है उसको x2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके पास जो रेशियो है उसको x1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आएगा पॉइंट? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये है जो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला है ये, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मींस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो M1 रेशियो M2। सो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2. Now, in case C is midpoint, if C is midpoint, it means what? ये जो रेशियो होगा आपका क्या हो जाएगा? वो 1:1। जैसे ही रेशियो 1:1 होगा तो M1 और M2 की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर देंगे? 1:1। In that case, your C will be, this is 1. So x2 plus x1 upon 1 plus 1 is 2. तो जो मिड पॉइंट है, जो C है वो क्या होगा? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। किसी 2 पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होता है, किसी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? इनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का मीन ले सकते हो। ये क्या है? एब्सिसा का मीन, और ये क्या है? ऑर्डिनेट्स का मीन। मींस x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, अब देखो आप, इसी के बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक एक्सरसाइज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन इसमें से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो आप, क्वेश्चन क्या है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन रेशियो 3:2। इंटरनली का मतलब क्या है? यहाँ पे जो C पॉइंट है वो AB के इन बिटवीन है। अगर वो C है जो एक्सटर्नली होता तो केस अलग होता, वो हमारे सिलेबस में ऐसा अभी है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए A B पॉइंट लेते हैं। A पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं 4,-3, B पॉइंट है आपके पास 9,7, और ये एज्यूम करते हैं C पॉइंट है जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। राइट, आपको उसने बोला है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे? C, आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है? M1 x2। यहां पे M1 की वैल्यू कितनी है? 3, M2 की वैल्यू कितनी है? 2। ये क्या है? x1 y1, ये क्या है? x2 y2। आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज M1 x2 9 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, अगेन M1 y2, M1 y2 is this one, प्लस M2 y1, जो नेगेटिव है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, 3 प्लस 2। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C विल बी 9×3 = 27 प्लस 4 × 8 अपॉन 5, 21 माइनस 6 अपॉन 5। राइट, तो जो आपका C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? यहां से आपके पास आएगा 35/5
एंड व्हाट वर दिस 15/5। तो यहां से जो सी पॉइंट है आपका, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 और 3। तो 7,3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच किया जाता है। आपको ए और बी दे रखा है, इन बिटवीन कोई सी पॉइंट है जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो कहता है सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो दिस इज द रियल प्रोसीजर हाउ वी कैन प्रोसीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। जो अभी क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। सी, इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप, फिर से एज्यूम करो कि दो पॉइंट है ए एंड बी और रेशियो क्या दे रखा है आपको -1,7 और बी क्या दे रखा है 4,3 और रेशियो क्या है गिवन आपको 2:3। तो इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी which divides the line segment AB in ratio 2:3 and coordinates of A and B are given. Now the coordinates of C can be given as, again यहां पे आप पहले फॉर्मूला एक्सप्रेस करेंगे, देन यूज करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो है आपका क्या है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास 4 to the 8 -3 अपॉन 5 एंड व्हाट वर दिस 6 प्लस 21 अपॉन 6। तो यहां से सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास 5 अपॉन 5 27 अपॉन 6। ये कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 रेशियो, इसको 3 to the 6 7 अपॉन 2। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये है जो सी पॉइंट उसने पूछा है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो आप सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। सी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें उसने बोला है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, इक्वल 3 सेक्शंस। तो आप जो लाइन आपको गिवन है ए बी, आपको इक्वल 3 पार्ट्स, इसके इक्वल 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। अगर मैं बात करूं इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इट मींस व्हाट, मुझे 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे P एंड Q इन सच ए वे दैट द लेंथ AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB हो। अगर ट्राइसेक्शन का मींस इक्वल 3 सेक्शन हो जाए। अब क्या करेंगे, अब P के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालेंगे, देन हम Q के निकालेंगे। लिसन, तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं केस 1। केस 1 में हम बात करते हैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालने की। तो जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, A और B दो पॉइंट्स हैं इसके 4, -1 एंड -2, -3। और जो आपको P पॉइंट्स दिया है, P पॉइंट आपको गिवन है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P के लेफ्ट में कितने पोर्शंस हैं 1, P के राइट में कितने पोर्शंस हैं 2। तो जो रेशियो होगा वो हमारा हो जाएगा 1:2। अब देखो आप P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आप यहां पे एक्सप्रेस करेंगे। लिसन, m1 x2 दैट इज 1 into -2 प्लस 2 into 4 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली 1 into -3 प्लस 2 into -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो इसको फर्दर एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -2 प्लस 8
अपॉन 3 और यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास -3 -2 अपॉन 3। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं फाइनली आपके पास क्या आएगा 8 - 2 दैट इज 6, 6 अपॉन 3 इज 2, 2 -5 अपॉन 3। ये आपके पास क्या आ जाएंगे p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सिमिलरली आप केस 2 लेंगे यहां पे q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अब q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे उसको देखो आप फिर से उसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे, दैट इज 4, -1 एंड b पॉइंट इज -2, -3। यहां पे q लिखेंगे। अब देखो आप q के लेफ्ट में कितने पोर्शंस हैं 2 पोर्शंस हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2:1। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब क्या है q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, अगेन m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहां से आपके पास q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे c 2 to the 4 that is -4 plus 4 that is 0, 0 upon 3 comma what about this that is -6 plus 1 into -1 that is -1 upon 3। तो आपके पास जो q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0, -7 upon 3। आप इस तरीके से p और q के कोऑर्डिनेट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सी द टर्म ट्राइसेक्शन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राइसेक्शन मींस इक्वल 3 पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इट मींस एक लाइन सेगमेंट है a एंड b एज्यूम कर लेते हैं और a के कोऑर्डिनेट्स आपको -3, 10 और b के आपको दे रखे हैं 6, -8। सी कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। एक कोई पॉइंट है c, कोई पॉइंट c है और जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -1, 6। नाउ इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो c पॉइंट है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इससे पहले क्या गिवन था, आपको रेशियोज गिवन थे बट आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको रेशियो पूछा गया है, मींस m1 और m2 की वैल्यू पूछी है। सी इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आप अप्रोच करेंगे ना तो आप जो रेशियो एज्यूम करेंगे आप उसको ले लो k/1। लेट रेशियो बी k/1 बिकॉज वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप रेशियो एज्यूम करेंगे k/1 और अल्टीमेटली k और 1 की वैल्यू, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो। पहले तो क्या फॉर्मूला है, इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो। m1 x2 दैट इज k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। अगेन इस सी पॉइंट के k/1 को यूज करके आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। अगेन k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंट है c उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, c 6k -3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब आप क्या करोगे, आपने सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग c के कोऑर्डिनेट्स ये निकाले बट रियल में c के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 6। आप अगर दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो दैट इज वेरी कंपल्सरी। अगर ये एक ही पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट है
इट मींस इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए और इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो आप क्या करो, किसी भी कंपेयर करवा देंगे, यहां पे हम कंपेयर करवाएंगे। तो कंपेयर करवाने का मतलब यहां पे जो आपने सेक्शन फॉर्मूला से x की वैल्यू निकाली है दैट इज 6k - 3 अपॉन k + 1, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन x की वैल्यू क्या है -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 6k - 3 इज इक्वल्स टू -k - 1, तो k को उस एंड में लेके जाएंगे, इट मींस 6k + k इज इक्वल्स टू -1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7k इज इक्वल्स टू -1 + 3 इज 2 और k इज इक्वल्स टू 2/7। नाउ देयरफॉर रेशियो इज व्हाट, k रेशियो 1 ना, दैट इज 2/7 रेशियो 1, बट रेशियो को कभी ना फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इट कैन बी रिटन एज 2/7। रेशियो में बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ओवरऑल आपका जो रेशियो है, जब भी आपको P/Q की फॉर्म में k की वैल्यू आ जाए तो वो आपको रेशियो ही रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज P रेशियो Q। तो यहां पे हमारे पास क्या है 2/7, इसका मतलब जो रेशियो है वो क्या आ गया 2/7। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, कहता फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब कोई पॉइंट नहीं गिवन आपको, उसने बोला एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। एज्यूम करो अगेन ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, -5 एंड -4, 5। एज्यूम करो कि कोई पॉइंट सी है, सी उसने बोला एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट x, 0, और ए पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर बोल दिया आपको तो आप क्या लेंगे 0, y। ये कुछ 9th के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप बार बार यूज करेंगे, याद रखना। ए पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज x, 0। उसने बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। एज्यूम कर लो यहां से x एक्सिस निकल रही है, तो अगर यहां से इसको कट कर रही है x एक्सिस तो ये C पॉइंट है जो x एक्सिस पे होगा। अगर ये x एक्सिस पे होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0, ठीक है। अब देखो आपको रेशियो भी नहीं पता और आपको इस पॉइंट का भी नहीं पता। एज्यूम करो कि रेशियो क्या है k/1, लेट रेशियो बी k/1। एज्यूम करो कि वो आपको रेशियो क्या दे दिया k/1, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज x, 0। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आपको फाइंड आउट करना है। सी की जो x और जो आपको पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको चाहिए। नाउ लिसन, तो आप बाय सेक्शन फॉर्मूला सी, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय सेक्शन फॉर्मूला जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका k इंटू 5, दैट इज y कोऑर्डिनेट, 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या आ गया 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब मुझे k की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ कंपेयर करवा देंगे हम, कंपेयर c x, 0, और कंपेयर किसको करवाओगे आप, अगर x के साथ इसको डायरेक्ट यूज कर लिया तो आपको x की भी वैल्यू नहीं पता और k की वैल्यू भी नहीं पता, तो आप पहले क्या करेंगे, जो टर्म 0 है दैट इज ऑर्डिनेट, जो इसका y कोऑर्डिनेट है
वो 0 है, तो इसके y कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है ना। कंपेयर करवाने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5k इज इक्वल टू 5, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 5 अपॉन 5 इज 1। तो रेशियो तो हमें पता चल गया क्या है, 1:1। देयरफॉर रेशियो इज 1:1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने बोला है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स। इट मींस आपको x की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। आप k की वैल्यू यहां से इसके अंदर पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 प्लस 1 दैट इज -3 अपॉन 2। देयरफॉर पॉइंट C विल बी -3 अपॉन 2, 0। इस तरीके से आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस पे भी उसके रेशियो भी निकाल सकते हैं। सी क्या गिवन था, डिवाइडेड बाई x एक्सिस, इसलिए x, 0 ले लिया। अगर यहां पे वो वर्ड यूज करता है डिवाइडेड बाई y एक्सिस, तो मैं यहां पे यूज करता हूं 0, y। इस चीज को आप थोड़ा माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। कहता है 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। सी मैं यहां पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, a 1, 2, b 4, y टेकन इन ऑर्डर। हाँ, इट मींस c x, 6 एंड जो पॉइंट d है दैट इज 3, 5। आपको गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, उनके वर्टिसेस ये गिवन है, आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यूज करेंगे कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट इन द सेंस 1:1 में डिवाइड करते हैं, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है ना। तो बाइसेक्ट एज्यूम कर लो कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, ठीक है। तो O पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इन रेशियो 1:1, दैट इज बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो आप यूजिंग A एंड C O के कोऑर्डिनेट्स निकालो। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट इज x1 इज 1, 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2। इससे आपके पास O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1 प्लस x अपॉन 2, 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। तो ये क्या आ गया आपके पास, आपने जब A और C का यूज किया, वर्टिसेस A और C का यूज किया, इन दैट केस आपके O के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग B एंड D, आप B और D का यूज करो। इन बाय यूजिंग B एंड D O के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, C 4 प्लस 3 अपॉन 2, अगेन 1:1 है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2। ये आपने यूजिंग BD O के वर्टिसेस निकाल दिए। ये भी O के वर्टिसेस हैं, ये भी O के वर्टिसेस हैं, है ना, दोनों एक ही पॉइंट के वर्टिसेस हैं, इट मींस सेम होने चाहिए, है ना। बाय यूजिंग 1 एंड 2 आप क्या करोगे, 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम, तो आपके पास O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4 और 3 7 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। तो आप डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। इट मींस इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 - 1 इज 6, राइट। अगेन
आपके अगर y कोऑर्डिनेट्स की मैं कंपेयर करवाऊं, इट मींस y प्लस 5/2, इट मींस दिस वन मस्ट बी इक्वल्स टू 4। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। therefore x is equals to 6 and y is equals to 3 is required answer। उसने क्या बोला है, फिर से देखो, उसने बोला 4 पॉइंट्स है a b c d टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। तो इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज करके, बाइसेक्ट का मींस 1:1 में डिवाइड करते हैं। तो पहले a और c का यूज करके o के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, फिर b और d का यूज करके o के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, दोनों को कंपेयर करवा दिया, x और y की वैल्यू आपको मिल गई, राइट। नेक्स्ट हमारे 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की और बाकी हैं 7, 8, 9, 10, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।